और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्रिल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर पाए जाने वाले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में इसका कुछ भी उल्लेख नहीं है। मतलब कोई भी इस तरह का डिपार्टमेंट नहीं पाया जाता है। मतलब जीएमपी के हिसाब से तो ये इस टाइप का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने इस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं बताई है। पर आप जैसे कि जानते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आरएनडी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इंजीनियर्स के द्वारा ही एक तरीके से इनका मेंटेनेंस देखा जाता है और इंजीनियर्स के द्वारा ही इनको सिचुएटेड किया जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इंजीनियर्स का। इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो होती है वो अपने कंपनी के अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रखती है जहां पर इंजीनियर्स वर्क करते हैं और उनका बेसिक वर्क ही यही होता है, जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस भी करेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनका क्या काम होता है। बट मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जीएमपी के अकॉर्डिंग तो कोई इस टाइप का डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, ना ही जीएमपी के अंदर इस टाइप का कोई डिपार्टमेंट बताया गया है। फिर भी इस टाइप का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसे हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, ये डिपार्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर होता है जहां पर इंजीनियर्स रहते हैं और इंडस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, ये डिपार्टमेंट भी अपने अंदर कई सब डिपार्टमेंट्स के अंदर बटा हुआ होता है। तो हम पहले बोर्ड की तरफ चलते हैं, जहां पर मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में ये समझाने की कोशिश करता हूं कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो कितने डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ होता है, जिससे कि आपको खासकर ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि बीटेक है या पॉलिटेक्निक इंजीनियर है और जो फार्मा इंडस्ट्री में एज ए इंजीनियर काम करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उनको इस वीडियो के माध्यम से समझने का मौका मिलेगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो इंजीनियर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है और अगर वो काम करना चाहते हैं तो वो कैसे यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और पहले हम ये देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो कितने सब डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ होता है। तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट जो होता है वो दो डिपार्टमेंट्स के अंदर बटा हुआ होता है। फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है क्वालिफिकेशन टीम और सेकंड होता है मेंटेनेंस टीम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन टीम कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहली जो टीम होती है, जो या तो फिर मैं कह सकता हूं क्वालिफिकेशन टीम के अंदर भी दो टीम्स होती है। जो पहली टीम होती है उसका काम होता है एफएटी और एसएटी। एफएटी का फुल फॉर्म होता है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट और एसएटी का फुल फॉर्म होता है साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो बेसिकली इस टीम का काम यही होता है कि एफएटी और एसएटी को करती है, इसको परफॉर्म करती है और उसका डॉक्यूमेंटेशन करती है। ठीक है। नेक्स्ट टीम जो होती है उसका काम होता है आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू और डीक्यू को परफॉर्म करना। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ओक्यू का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, पीक्यू का मतलब होता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन और डीक्यू का मतलब होता है डिजाइन क्वालिफिकेशन। ये चारों चीजें होती क्या है, इसके बारे में मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने वैलिडेशन के बारे में समझाया है। तो उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू और डीक्यू क्या होता है। ठीक हो गई बात। तो ये डिपार्टमेंट भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं मेंटेनेंस टीम। और ये अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो होता है वो मेंटेनेंस टीम के अंदर होता है, जहां पर सबसे ज्यादा इंजीनियर्स काम करते हैं। तो पहला डिपार्टमेंट जो होता है उसका काम होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये होता है किसी चीज को रोकना, आप उसको पहले से ही मेंटेनेंस कर दो जिससे कि जो भी चीज हो उससे पहले ही वो ना हो। एग्जांपल के लिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है और उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग आप लगा रहे हो एचपीएलसी, तो एचपीएलसी के अंदर हमको ऐसा लग रहा है कि इसके कुछ पार्ट्स हैं जो अब काफी पुराने हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, अब उनको रिटायर कर देना चाहिए और उसकी जगह कोई नए पार्ट्स लगा देना चाहिए, नहीं तो ड्रग जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसमें क्या होगा, टेस्टिंग फेल होने लग जाएगी। तो समय से पहले ही हमने पार्ट्स को चेंज कर दिया जिससे कि इंस्ट्रूमेंट सिस्टमेटिक वे में और स्मूथली काम करे। तो इस टाइप के मेंटेनेंस को बोला जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसमें हम समय से पहले या समय रहते, ये ज्यादा सही वर्ड होगा, समय रहते ही हम पार्ट्स को चेंज कर देते हैं या मेंटेनेंस कर देते हैं जिससे कि बाद में किसी टाइप के नेगेटिव रिजल्ट्स हमको ना मिले। ठीक हो गई बात।
नेक्स्ट है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटी को चेक करना कि इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो एनालिसिस करने के लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। कैलिब्रेशन क्या होता है इसके ऊपर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, साथ ही साथ मैंने एचपीएलसी कैलिब्रेशन और यूवी कैलिब्रेशन के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, तो उन वीडियोस को देख के आप कैलिब्रेशन को वो सिस्टमेटिक और इजी वे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई पार्ट्स बिगड़ जाए, टूट जाए, गिर जाए, तो अगर उसका ब्रेकडाउन हो जाए तो उसको मेंटेनेंस करने का काम जो टीम करती है उसे बोला जाता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो ये वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बटा हुआ होता है, और ये नॉलेज आपको काफी हेल्प करेगा अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में काम करने के लिए सोच रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या क्यूसी हो, सभी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि प्रोसेस ही बंद हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और ये बंद ना हो और इंडस्ट्री बिल्कुल स्मूथली काम करे। इसीलिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम ये बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फार्मा इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क तो इनका ये होता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो प्रीमाइसेस हैं या जितने भी इक्विपमेंट्स वहां पर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हो या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर हो, उनको मेंटेनेंस करना। यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो इंडिया की जो काफी बड़ी इंडस्ट्रीज है या बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं, उनके पास तो अपना खुद का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, जहां पर इंजीनियर्स का काम यही होता है कि वो समय समय पे इंस्ट्रूमेंट्स का मेंटेनेंस देखते हैं। बट कई छोटी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्या करती हैं कि कुछ दूसरी कंपनीज के साथ टाई अप कर लेती हैं, और जब भी उनको जरूरत होती है तो वो इंजीनियर्स उनसे मंगवा लेती हैं। मतलब वहां पर 24/7 इंजीनियर उपलब्ध नहीं होते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी तो कॉल के थ्रू वो इंजीनियर्स को बुलवा लेते हैं। बट जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं या जिनके काफी बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वहां पर रोज इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, और वो टाइम उनके पास इतना वो नहीं होता है कि वो अपना वर्क रोक दें किसी इंजीनियर की वजह से। उनको उसी समय जैसे इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद किया या उनको किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो तुरंत वो इंजीनियर को कॉल करते हैं और उसको ठीक करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उधर खासकर जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां पर टाइम की काफी ज्यादा कीमत होती है। अगर वहां पर टाइम से डिले होगा या उनका काम डिले हो जाएगा इंजीनियर की वजह से, तो हो सकता है कि उनको बहुत बड़ा घाटा हो जाए। इसीलिए जो इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो इंडिया के बड़े स्केल पे जो प्रोडक्शन कर ड्रग्स का, वो लोग अपने कंपनी के अंदर ही इंजीनियर्स का डिपार्टमेंट रखते हैं, जहां पर 24/7 इंजीनियर उपलब्ध रहते हैं, और जैसे ही कंपनी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, वहां पर वो इंजीनियर जाता है और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि प्रीमाइसेस का ध्यान रखना, इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस देखना, साथ ही साथ जो भी फैसिलिटी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी फैसिलिटी अगर इंडस्ट्री को चाहिए या किसी डिपार्टमेंट को चाहिए तो वो अपने इंजीनियर्स के साथ कंसल्ट करते हैं और वो उनके थ्रू ही बताते हैं कि हमको किस टाइप का हमको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, और इंजीनियर उनको ये राय देता है कि आप इस वाला इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हैं या इस तरीके से आपको ये डिपार्टमेंट को डिजाइन करना चाहिए, और आपका डिपार्टमेंट जो है उसके हिसाब से ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो सुटेबल होगा और उसकी ऐसी रेंज होगी। मतलब वो सारी जो टेक्निकल नॉलेज होता है वो इंजीनियर के पास ही होता है। तो फैसिलिटी प्रोवाइड कराना और साथ ही साथ उसको डिजाइन कराने का काम किसके पास होता है? इंजीनियर्स के पास होता है। इतने भी नए इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट अगर आ गया तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री का जो इंजीनियर्स होते हैं वो सबसे पहले उस इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हैं, उसका वैलिडेशन परफॉर्म कराते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन परफॉर्म कराते हैं, और ये चेक करते हैं कि वो सिस्टमेटिक वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर वो अपने जो भी एनालिस्ट होंगे या जो भी वर्कर्स उसके ऊपर काम करेंगे फिर वो उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो सबसे पहले कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट अगर कंपनी के अंदर आता है तो उसको एक तरीके से लगाने का काम जो होगा, उसको फिट करना और उसको पूरा क्वालिफाइड करना, उसको वैलिडेट करने का काम कौन करता है? इंजीनियर करता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उनका कैलिब्रेशन जो परफॉर्म किया जाता है, तो देखिए बेसिकली तो कैलिब्रेशन परफॉर्म करने के लिए एनालिस्ट ही कैलिब्रेशन को परफॉर्म करता है, या तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वही लोग उसको कैलिब्रेट करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि कई बार कैलिब्रेशन जो परफॉर्म किया जाता है वो इंजीनियर्स की प्रेजेंस में भी किया जाता है। क्यों? कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें कैलिब्रेशन फेल होने का बहुत, एक छोटी सी गलती भी आपका कैलिब्रेशन फेल कर सकती है और उसके काफी चांसेस होते हैं। इसी वजह से कई बार इंजीनियर्स की प्रेजेंस में ही ये कैलिब्रेशन को परफॉर्म किया जाता है, और इंजीनियर्स के सील साइन भी होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। तो कैलिब्रेशन को परफॉर्म कराने का काम भी कई बार इंजीनियर्स करते हैं कि आपको ये कैलिब्रेशन कब परफॉर्म कराना है।
तो जिस दिन आपका कैलिब्रेशन होगा उस दिन इंजीनियर आ जाएंगे। तो ऐसा दोनों तरह से हो सकता है कि कई बार आपको खुद कैलिब्रेशन परफॉर्म करना पड़े, इंजीनियर वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंजीनियर प्रेजेंट और आपको कैलिब्रेशन परफॉर्म करना पड़े। तो कई इंडस्ट्रीज के अंदर कैलिब्रेशन का दारोमदार इंजीनियर्स के ऊपर होता है कि आपको ही कैलिब्रेशन परफॉर्म कराना है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कैलिब्रेशन का मैनेजमेंट जो होते हैं वो इंजीनियर्स ही देखते हैं। उसके बाद जो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट मेंटेनेंस के प्रोग्राम चलते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही अलग अलग प्लांट्स होते हैं, और ये इस प्लांट्स के अंदर अलग अलग प्रोडक्शन चलता रहता है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी इंजीनियरिंग वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनको बता दूं कि प्रोडक्शन भी अलग अलग होता है। टेबलेट का अलग प्लांट होता है, कैप्सूल प्रोडक्शन अलग जोन होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो पेरेंटल का प्रोडक्शन होता है उसका एक अलग जोन होता है। जो लिक्विड्स होते हैं, चाहे सायरप्स होगा, इमल्शन होगा, सस्पेंशन होगा, इनका एक अलग जोन होता है जहां पर इनका प्रोडक्शन होता है। तो ये अलग अलग प्लांट होते हैं या अलग अलग जोन होते हैं। तो इन सभी का टाइम पे मेंटेनेंस होता है। तो इसका मेंटेनेंस का जो भी मैनेजमेंट होता है कि कौन कब करेगा, कैसे करेगा, इसकी पूरी प्लानिंग, ये सारा काम जो होता है वो इंजीनियर्स करते हैं और खुद करते हैं। इंजीनियर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे ज्यादा फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इंजीनियर्स का रोल होता है। मैं आपको चीज बता दूं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होता है तो अलग अलग पाइपलाइंस जो होती है वो प्रोडक्शन एरिया में लगी हुई होती है। इन पाइपलाइंस के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल्स का फ्लो होता है। जैसे एक पाइपलाइन जो होगी वो हॉट वाटर की होगी, एक जो होगी वो कोल्ड वाटर की होगी, हो सकता है एक पाइपलाइन मिथेनॉल की हो, एक पाइपलाइन जो होगी स्टीम की होती है, उसके अंदर केवल भाप निकलती है। ये एक पाइपलाइंस होती हैं जो कि काफी ज्यादा काम आते हैं। तो जैसे आपको हॉट वाटर की जरूरत है तो आप उस पाइपलाइन को ऑन कर देते हैं। इन पाइपलाइंस का अलग अलग कलर भी होता है। सबको पाइपलाइन को कलर के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पाइपलाइन जा रही है ये किसकी जा रही है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इन पाइपलाइंस के मेंटेनेंस के अंदर इंजीनियर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक चीज मैं बता भी दूं कि बीटेक के बाद अगर आपको इस पाइपलाइन इंजीनियरिंग के ऊपर अगर डिप्लोमा करना है तो ये कोर्सेज भी अवेलेबल है। इंडिया की जो कई टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं वो ये डिप्लोमा कोर्सेज कराती हैं इंजीनियर्स को, जिससे कि ये डिप्लोमा कोर्स करने के बाद वो फिर फार्मा इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर मैंने इंजीनियर्स को अगर काम करते हुए देखा है तो वो इन पाइपलाइंस के ऊपर ही देखा है और इसके अंदर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसको पूरा मेंटेनेंस करने का काम इन पाइपलाइंस का इंजीनियर्स के ऊपर होता है। और जो वाटर सिस्टम होता है जिसके अंदर अलग अलग तरीके का वाटर जो होता है वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, जैसे टेप वाटर, डिस्टिल वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन। इस वाटर के जो प्लांट्स होते हैं, इन वाटर्स के प्रोडक्शन के जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स का मेंटेनेंस करने का काम भी इंजीनियर्स के ऊपर होता है। उसके अलावा HVAC सिस्टम, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होता है उसको मेंटेनेंस करने का काम भी इंजीनियर्स के पास होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर और हीटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, खासकर प्रोडक्शन के अंदर। तो वहां पर इंजीनियर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहां पर मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जितने जो इंजीनियर डिपार्टमेंट होता है तो इंजीनियर डिपार्टमेंट्स के ऊपर इंजीनियर्स के डिपार्टमेंट के हेड भी काम करते हैं, और इन हेड्स का क्या वर्क होता है थोड़ा सा हम उसके ऊपर डिस्कस कर ले। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि इंजीनियर्स का फार्मा इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या रोल होता है, वो कहां कहां काम करते हैं, जिससे कि आपको इंजीनियर्स के वर्क को समझने में काफी आसानी हुई होगी। अब हम यहां पर ये बात करते हैं कि जो इंजीनियर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनका काम क्या होता है। सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो इंजीनियर्स इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं वो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको वो देखते हैं। साथ ही साथ जो इंजीनियर्स, नए इंजीनियर्स की जो भर्ती हो रही है उनका इंटरव्यू लेना, उनको सिलेक्ट करने का काम भी जो इंजीनियर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनके देखरेख में होता है। और जो इंजीनियर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि जो इंजीनियरिंग में जितने भी डॉक्यूमेंट्स का यूज हो रहा है या ड्राइंग का यूज हो रहा है, खासकर सिविल इंजीनियरिंग वर्क के अंदर, या तो कोई गाइडलाइन आप दे रहे हो इंजीनियर से रिलेटेड, तो उस इंजीनियरिंग गाइडलाइन जो कि इंजीनियर्स यूज करेंगे उस गाइडलाइन का, उसको क्रॉस चेक करना, उसको कंट्रोल करना, मतलब उसको सील साइन करना और उसको अप्रूव करने का काम भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। और साथ ही साथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी फाइनल क्रॉस चेक करना और उसको फाइनल सील साइन और अप्रूव करने का काम भी किसके पास होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड के पास होता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स और जितने भी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन में हो या QC के अंदर हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उनके मैनुअल्स बनते हैं कि उनको कैसे ऑपरेट करना है, और उन मैनुअल्स के थ्रू ही ऑपरेटर्स को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग जो होगी वो इंजीनियर्स देते हैं ऑपरेटर्स को। तो इन जो जितने भी मैनुअल्स यूज हो रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, जगह जगह जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास में उनके मैनुअल्स पड़े हुए होते हैं। इन मैनुअल्स को अप्रूव करना, पहली बात तो इन मैनुअल्स को बनवाना, और बनवाने के बाद इनको क्रॉस चेक करना और उसको अप्रूव करने का काम भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड्स करते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको स्टोर करवाना, और इनको स्टोर कराने के साथ साथ
इनको पूरी तरीके से अरेंज करवाना कि जब भी अगर कंपनी के अंदर ऑडिट होगा तो उसको कैसे हम पेश कर सकते हैं ऑडिटर्स के सामने। अगर कोई भी ऑडिटर जो होगा वो कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो आप उसको कैसे जल्दी से जल्दी ऑडिटर के सामने रख सकते हैं, उस तरीके का अरेंजमेंट जो होता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड की प्रेजेंस में ही होता है। और उनको ही डॉक्यूमेंट्स को रखवाना है और रिकॉर्ड को सेव करके रखना है कि जब भी ऑडिट होगा तो उनको डॉक्यूमेंट पेश करना है। अगर किसी वजह से ऑडिटर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगता है और अगर आप वो डॉक्यूमेंट आप वहां पर पेश नहीं कर पाते हो, शो नहीं कर पाते हो, तो इसकी पूरी जवाबदारी जो होगी वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड की होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि वो डॉक्यूमेंट को सही तरीके से स्टोर करें और सही तरीके से उसको रखें। क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये भी होता है कि जो पूरी इंडस्ट्री है उसका पूरा पेस्ट कंट्रोल करना, उसके अंदर जो भी कभी जितने भी कीड़े मकोड़े या कह सकता हूं कि पेस्ट कंट्रोल आप समझ ही गए होंगे कि कीड़े मकोड़े हो गए या कुछ भी ऐसी चीजें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी अगर इंडस्ट्री के अंदर घुस सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट को तकलीफ पहुंचा सकते हैं या इंडस्ट्री को तकलीफ पहुंचाएंगे, तो ये पूरा पेस्ट कंट्रोल की जवाबदारी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास ही होती है और वही पूरी इंडस्ट्री का पेस्ट कंट्रोल करती है। सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी काम इंडस्ट्री के अंदर होगा वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास होता है। मतलब जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, यहां तक कि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर कंपनी में जो फायर एक्सटिंजर लगे हुए होते हैं या सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी फीचर्स इंडस्ट्री के अंदर लगे हुए होते हैं, इसका भी मेंटेनेंस जो होता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास होता है। तो आप समझ गए होंगे सीसीटीवी कैमरे का पूरा रखरखाव जो हो गया वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास आ गया। फायर एक्सटिंजर जो लगे रहते हैं, आग लगते समय क्या आपको सावधानी बरतनी है या जितने भी फायर एक्सटिंजर होंगे उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की देखरेख में होती है। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी जवाबदारी जो होती है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास होती है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि आजकल इंडस्ट्री इतना ज्यादा लोड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं देती है कि फायर और सेफ्टी भी इंजीनियर्स को दे दे। वैसे तो दे देती है छोटी कंपनियां, बट बड़े लेवल पे तो फायर और सिक्योरिटी के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो कि जहां पर वो वेल ट्रेंड लोग काम करते हैं कि कभी भी कंपनी के अंदर आग लग जाए, कुछ भी अनहोनी हो जाए तो वो लोग ट्रेंड होते हैं और वो लोग फिर लोगों को बचाते हैं और उससे रिलेटेड कंपनी में ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो बेसिकली तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड सारा काम इंजीनियर्स के पास होता है, बट इतना काम इंजीनियर्स नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट भी आपको कई जगह मिल जाएगा। कि जब भी कोई नई कंपनी कोई इंडस्ट्री खोल रही है या कोई नया प्लांट खोल रही है उसी एरिया में जहां पर इंडस्ट्री सिचुएटेड है, कोई नई लेबोरेटरी डेवलप कर रही है, कुछ भी नया कर रही है जिसमें सिविल वर्क है या कुछ भी इंस्ट्रूमेंटेशन वहां पर इंस्टॉल होने वाले हैं, तो सभी चीजों का मैनेजमेंट जो होता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है और उन्हीं की देखरेख में वो लैब बनेगी, वहां पर इंस्ट्रूमेंट जो होंगे वो पूरी तरीके से इंस्टॉल होंगे, वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी के जितने भी फीचर्स उस लेबोरेटरी के अंदर या जिस प्लांट के अंदर लगाए जाएंगे वो भी इंजीनियर्स की देखरेख में लगाए जाएंगे। तो वहां पर पूरा मैनेजमेंट जो होता है वो इंजीनियर्स के हाथ में होता है और उन्हीं के कंट्रोल में होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि इंजीनियर्स का फार्मा इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल होता है और आप इस वीडियो के माध्यम से समझ भी गए होंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इंजीनियर्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री के अंदर प्ले करते हैं। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी? तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो? तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।